नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना के लिए किए जाने वाले श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का 12वां अध्याय लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैंने अन्य अध्याय के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी अध्याय के पाठ को श्रवण कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी सभी वीडियोस को देख सकते हैं और पाठ को श्रवण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। माँ भगवती जिस पर प्रसन्न होती है, उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। माँ दुर्गा आदि शक्ति है। उनके प्रसन्न होने पर भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, सूर्य देव सहित सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। माँ भगवती की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ एक बड़ा ही अचूक साधन है। श्री दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा के प्रादुर्भाव और उनके द्वारा राक्षसों के संहार की एक रोचक और पुण्यदायिनी कथा है। इसके द्वारा बार बार पठन करने से और श्रवण करने से माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता प्रसन्न होकर प्रत्येक प्रकार का सुख प्रदान करती है। श्री दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। 12वें अध्याय का पाठ मान सम्मान की बढ़ोतरी के लिए तथा लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता है। इज्जत जिंदगी का अहम हिस्सा है। यदि इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है, तो इज्जत को बनाए रखने के लिए 12वें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ केवल नवरात्रा में माँ दुर्गा की आराधना के लिए ही नहीं किए जाते, बल्कि इसके प्रत्येक अध्याय से एक विशेष फल प्राप्त होता है, एक विशेष बाधा दूर होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए या उस बाधा को दूर करने के लिए वर्ष पर्यंत भी श्री दुर्गा सप्तशती के पाठों का पाठ किया जाता है, श्रवण किया जाता है। तो यदि मान सम्मान में बढ़ोतरी करनी है, लाभ प्राप्ति करनी है, तो 12वें अध्याय का पाठ वर्ष पर्यंत किया जाता है। 12वें अध्याय में हम देखेंगे देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य। इसके पहले 11वें अध्याय में हमने देखा कि सभी देवताओं ने दैत्य शुंभ और निशुंभ के वध के पश्चात हर्षोल्लास जताया और माँ के विभिन्न स्वरूपों को नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। माँ के सभी रूपों के आयुधस्त्रों को भी नमन करते हुए उनकी भी स्तुति की। तब माँ भगवती ने प्रसन्न होकर देवताओं से वरदान मांगने को कहा। तो देवताओं ने माँ से कहा कि आप इसी तरह आगे भी सभी से हमारी रक्षा करें। तब माँ ने कहा, मैं भविष्य में भी विभिन्न रूपों में प्रकट होकर राक्षसों का संहार करूंगी व हर विपत्ति को दूर करूंगी। अब आगे देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु के टप का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेगा, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों का विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, चोरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं लगेगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। इस तरह से देवी ने श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ और उसके महात्म्य की महिमा का बखान किया। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों की शांति करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है,
उस अवसर पर भी जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य और पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यानी माता ने यह कहकर इस महात्म्य का, दुर्गा सप्तशती के पाठ के महात्म्य का महत्व बताया और कहा कि मेरी पूजा के बराबर महत्व मेरे पाठ के महात्म्य का है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं और युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। माता दुर्गा सप्तशती के महात्म्य को बताते हुए बताती है कि यदि इस पाठ को श्रवण करते हैं तो जितनी भी बाधाएं होती है जीवन में और जितने भी बुरे स्वप्न होते हैं वे सब परिवर्तित होकर सुस्वप्न में बदल जाते हैं और बाधाएं भी सब दूर हो जाती है। इसलिए भी इस पाठ का श्रवण नित्य करना चाहिए। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठनों में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। इसका पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भागों का अर्पण करने से, दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता मिलती है उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र को एक बार श्रवण करने मात्र से मिलती है। ऐसा कह के देवी बताती कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करने वाला या उसका श्रवण करने वाला, जो लोग विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करते हैं उनसे जितना पुण्य फल प्राप्त होता है उतना ही पुण्य फल मैं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ श्रवण करने पर देती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापियों के पाप को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है वे सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दांव में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश के से वध या बंधन में स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किंबहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वालों से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे और संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि को प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है
और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इति श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य की फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय संपूर्ण। श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय माता दी।